शौक है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद रखते हैं बेहद अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं शिवम आपके प्यारे परिवार एसपी स्टडी 80 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि थोड़ी सी हिंट आप लोगों को हम भी देते हुए चल रहे हैं, तो उसी क्रम का जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बेसिक हम आज चलेंगे जो यूपी पुलिस के लिए जो हमारा चल रहा सेशन हिंदी का, उसी के आगे का आज हम क्लास करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोस्टली मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी ये शौक है। आइए कैसे हमने आप लोगों को वर्ड के बारे में अच्छे से तरीके से बहुत ही सरल तरीके से हमने आप लोगों को समझा दिए थे, और इसके बारे में हमने वर्ड के प्रकार काफ़ी सारे हमने दिए थे आप लोगों को। और फिर हमने आपसे बात की थी स्वर के बारे में हमने आपसे बताया ह्रस्व दीर्घ प्लुत, काफ़ी सारी चीज़ें। आज स्वरों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आज हम लिखेंगे क्या, स्वरों के प्रकार। फिर से वही क्लास का नेक्स्ट थोड़ा सा चैप्टर रह गया था, उसी के आगे हम चलेंगे। स्वरों के प्रकार की हम चर्चा करते हैं। आज हम चलेंगे, हमने क्यों ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार तो हमने ले चुके थे हम मोस्टली। आज हम बात करेंगे ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, यानी कि ओष्ठ की आकृति पर। आइए, ओष्ठ की आकृति के आधार पर जब हमने बात की है ओष्ठ की आकृति के आधार पर, देखिए ये होते हैं भाई 2 प्रकार के स्वर होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है वृत्ताकार, और नंबर हमारा सेकंड होता है आवृत्ताकार। यस ओके। देखिए वृत्ताकार मोस्टली कौन कौन से स्वर हो, अगर आप उन स्वरों को बोलकर भी एक बार अगर अपने मुंह से निकालेंगे तब भी आप उस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये स्वर किस हमारी इंद्री को किस हिसाब से, मतलब आकृति बनाने के बाद ये स्वर हमारा निकल रहा है। तो हम चलेंगे वृत्ताकार में। जैसे आप हमेशा बोल के देखिए उ और हमारा बड़ा उ और ओ और औ। अगर भाषा के ऊपर ना जाकर अगर आप अपने मुंह से स्वयं बोलकर देखें, उ अगर करेंगे तो हमारे जो मुख का जो यानी कि ओष्ठ है, यानी कि यहाँ लिखा गया ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है यूं। अगर इस प्रकार की आकृति बन रही है तो वो होगा वृत्ताकार, यानी कि इसमें क्या है कि ओष्ठ की आकृति गोल हो रही है। इसी को ऊ करेंगे या ऊ बोले, ओ औ, ये चारों स्वर हैं जो मतलब ओष्ठ की आकृति एक वृत्त के आकार की हो जाती है, तब ये स्वर मतलब हम बोल पाते हैं। आवृत्ताकार की बात करें, आवृत्ताकार में देखें छोटा आ हो जाएगा, बड़ा आ, ई छोटी, बड़ी ई, ऋषि, ए और आई। ये स्वर कैसे हैं? देखिए आवृत्ता माने आ माने नहीं, यानी कि वृत्ताकार माने हमारे जो ओष्ठ की आकृति है वृत्त के नुमा ना हो, तो ऐसे स्वरों को हम बोलेंगे। अगर आप बोल के देखें आ ई ऋषि ए आई, ये मतलब ऐसे स्वर हैं जिसमें ओष्ठ हमारी गोल आकृति नहीं बन रही है, तो ऐसे स्वरों को हम बोलेंगे ओष्ठ की आकृति के आधार पर। यह शौक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिह्वा के उच्चारण की, यानी कि जीभ की जो हमारी उच्चारण की स्थिति होती है, किस प्रकार से हम स्वर और बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर देखें कैसे हम जीभ वाले स्वरों को किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। ऐसे जो होते हैं ये 2 हुआ, ऐसे 3 प्रकार के स्वर होते हैं।
तीन प्रकार के स्वर होते हैं मोस्टली। कौन कौन से? नंबर 1 लिखेंगे अग्र स्वर, अग्र। नंबर 2 पश्च स्वर, पश्च। चलो अग्र। मध्य स्वर ले लें, मध्य स्वर। नेक्स्ट हमारा आ गया नंबर 3, ये होगा पश्च स्वर। यस ओके। अब देखते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर मोस्टली कौन कौन से होते हैं। देखें, अग्र स्वर मतलब हम जो आगे जीभ के जो आगे का भाग होता है मतलब उससे बोलेंगे। वो कौन कौन से स्वर होंगे? एक तो हमारा ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और हमारा एक ऋषि। ये हमारे जो स्वर होते हैं ये अग्र स्वर होते हैं। हमारा जो हो गया मध्य स्वर, जो हमारी बीच की जीभ से बोले जाते हैं वो केवल आ होगा। अब हमारा पश्च स्वर है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ओ और औ। ये हमारे हो गए पश्च स्वर, इनको हम बोलेंगे पश्च स्वर। ये सबसे पीछे के हिस्से से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, अब चलते हैं मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख विवर के खुलने के आधार पर हम ऊपर ही चलते हैं। यस ओके, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे मुख विवर के खुलने के आधार पर हमारा मुख किस स्थिति में होता है तो वो स्वर हमारा निकलता है। तो इसी के लिए हम बोलेंगे मुख विवर के खुलने पर। मुख विवर के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर बेसिक क्या होता है? मुख विवर के खुलने के आधार पर हमारे स्वर 4 प्रकार के माने जाते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। क्या? नंबर 1 डालेंगे सबसे पहले विव्रत। विव्रत, विव्रत स्वर कौन कौन से होते हैं? विव्रत स्वर कि वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख, कौन से? विव्रत स्वर होते हैं कि वे स्वर जिसका उच्चारण करने में हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलता है। लिखेंगे क्या? कि वे स्वर जो, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है। में मुख सबसे ज्यादा खुलता है, सबसे ज्यादा खुलता है। ओके यस, खुलता है। वे स्वर कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। देखें, जैसे हम लिखें आ। अब आप अपने एक बार मुख से ये बोलकर देखें, क्या आ स्वर में जो हमारा बड़ा है उसमें हमारा मुख पूरी तरीके से खुल पा रहा होगा। तो इसीलिए हम विव्रत को कहेंगे आ। हम आ बोलकर एक बार देखें तब हमें एहसास भी हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है। अब नेक्स्ट चलेंगे क्या? नेक्स्ट आया संव्रत। संव्रत नेक्स्ट नंबर 2 संव्रत। संव्रत स्वर कौन कौन से होते हैं? देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। मुख सबसे कम खुलता है, कम खुलता है। ऐसे स्वर कौन होंगे? संव्रत स्वर। जैसे देखें, जैसे कौन कौन से? छोटी ई हो गई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और हमारा हो गया ऋषि। ये हमारे जो हो गए। अगर हम इन स्वरों को बोलकर भी एक बार देखें तो हमें ऐसा एहसास होगा कि मुख हमारा बिल्कुल कम खुलेगा। एक बार प्रयास करेंगे, जैसे ई, ओ, ऋषि, यानी कि बहुत ही कम मुख खुलने के बाद हम इन स्वरों को बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? अर्धसंवृत। नंबर 3
अर्धसमृद्ध। अब देखें क्या है इसके बारे में अर्धसमृद्ध। आइए, अर्धसमृद्ध क्या है कि जिनमें मुख आधा, यानी कि अर्ध का मतलब क्या हुआ, आधा, जिनमें मुख आधा खुलता है, जिनमें मुख यानी कि जिन स्वरों को बोलने में मुख आधा खुलता है, आधा खुलता है, ऐसे स्वर अर्धसमृद्ध कहलाते हैं। जैसे लिखें तो कौन कौन से स्वर हैं देखें। जैसे आइए, जैसे हमारा स्वर हो जाएगा कौन, छोटा आ हो जाएगा, यस, और आई हो जाएगी और ओ औ हो जाएगा हमारा औ। ये हमारे कौन हो गए, अर्धसमृद्ध, यानी कि आधा मुख खुलेगा इसमें। जैसे हम आ बोलेंगे, अगर आप इनसे मैच भी अगर करेंगे, अगर इनको बोलने के बावजूद आप अगर स्वरों को समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये लाइन ज़रूरी है आप लोगों को लाइनों को लिख लेना। इसीलिए ये लाइन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन होने वाली, मतलब है इनसे आप समझ सकते हैं कौन स्वर हम कहाँ से बोल सकते हैं। अब हम चल लेंगे अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध हो गया, सॉरी, इसमें जिसमें मुख आधा खुलता है, इसमें जिसमें आधा मुख ज़्यादा खुल, ये होगा फ्रेंड्स, सॉरी, इसको हम लिखेंगे अर्धविव्रत होगा, ये अर्धविव्रत। अर्धविव्रत यहाँ होगा अर्धसमृद्ध, ओके, अर्धसमृद्ध। आइए अर्धसमृद्ध की बात करें कैसे, कि जिसमें मुख आधा बंद होता है, जिसमें मुख आधा बंद होता है, मुख आधा बंद होता है, ऐसे स्वरों को हम कहते हैं क्या, अर्धसमृद्ध। देखें कैसे, जैसे हमारे स्वर हो गए कौन कौन से, ए और ओ। अब हम एक बार आप लोगों को फिर से बताना चाहेंगे, जो हमारे मुख विवर यानी कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से नंबर 1 पे विव्रत होता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ज़्यादा खुलता है। जैसे आ बोलेंगे तो हम अपना मुख पूरा मुंह खोलेंगे, तो इसी प्रकार से आ हो गया। समृद्ध बोले तो नंबर 2, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम यानी कि खुलने से भी कम, हमने पूरा मुख खोला मतलब इतना खुलना चाहिए मुख, उनको हम क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर। जैसे ई उ और ऋषि। और हम चलेंगे अर्धविव्रत की बात करें, अगर इसमें हमारा सबसे ज़्यादा मुख खुलता है, तो जिनमें मुख आधा खुलता है, यानी कि इसमें ज़्यादा खुल रहा था, अब इसमें क्या मुख आधे से भी, मतलब यहाँ पे लगभग में लगाएंगे, मतलब आधा मुख खुले, उनको हम क्या कहेंगे, अर्धविव्रत स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर जिनमें मुख आधा बंद होता है, यानी कि ये हमारा, जैसे हम एक बार आपको बता दें, ये हमारा मुख हो गया आधा, अब आधे में भी आधा मुख खुलेगा, उसी को हम कहते हैं क्या, अर्धसमृद्ध स्वर। यस करें, हाँ समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे सीधे कहाँ, अब हम देखते हैं कि जब हम स्वरों की हम पूरी चर्चा कर ही चुके हैं, तो क्यों ना हम एक बार व्यंजन को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए एसपी स्टडी 80 पर बने रहिए, काफ़ी सारी हिंदी की इसी प्रकार से क्लासों को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए देखने के लिए तत्पर रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।